आशिकी। ओ फीलिंग्स के डब्बे पे ताला ना मार, लाइफ के बेबी दिन ओनली 4। लव का है ये चक्कर, तू बोल दे खुल के, मन में रखना है बेकार। सुन यार ओ सुन यार, सुन यार ट्राई मार, सुन यार ओ सुन यार, सुन यार ट्राई मार। Come on man। ना 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 है। ये हॉस्टल बड़ा फेमस है फ्रॉम चेन्नई टू पुणे। नहीं पड़ती यहाँ की गर्ल्स कितने भी डालो दाने, ये बात आती नहीं इन सब की समझ में। मंडराते यहाँ सुबह शाम बन के ये भवरे, चौकीदार थक गया हड्डियाँ तोड़ के। वार्डन गई पुलिस के पास और कह दिया ये सब से, गेट से 25 मीटर दूर रहना वरना लेके जाएंगे तुमको थाने। तुमको थाने। From that day इस लंबी लाइन का नाम वार्डन रेखा रख दिया सबने। अब बैठे हैं निकम्मे दीवार पे, ड्रीमिंग अबाउट द डे इनकी प्रियतमा आएंगी ये कहने। I like you, I'll kiss you, I hate this place, please take me away. I like you, I'll kiss you, I hate this place, please take me away. ये सपना तो सपना ही रहेगा, प्यार का जुनून नहीं इसके बस में। ये सब है यूजलेस सिवाय इस वाले के, नाम है प्रशांत, his love is so true। मत जाओ तुम शक्ल पे, मैं हूँ प्यार का भूत। थोड़ा सा बैड और थोड़ा सा क्यूट, बनेगी इसकी बात या नहीं। आओ मिलके देखें, आओ मिलके देखें, होगा आगे क्या। It's too soon to say, it's too soon to say, it's too soon to say। कहाँ है यार, लेट तो नहीं हो गया हम आज? नहीं आज थर्सडे उसका डांस क्लास से आती होगी। अरे तो वहीं जाते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना हमेशा यहीं रुकना चाहिए। अरे बार बार उसके पीछे जाएंगे तो अपनी इज्जत नहीं कम हो जाएगी, और वैसे भी ये इन लोगों का काम है। अच्छा सुनना, जब तक वो नहीं आती एक हेल्प करेगा? बोलना यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हनीमून के लिए कहाँ जाऊँ, दुबई जाऊँ या सिंगापुर जाऊँ। इनफैक्ट मेरे डैड तो कह रहे हैं कि नोएडा निकल जा, वो भी वो टोल वाले रास्ते से। तुम्हें जगह होता तो क्या करता? मैं तो नैनीताल जाता। वहाँ क्या है? नैनीताल में मेरे चाचा का घर है। चाचा के घर के आगे एक ब्यूटीफुल गार्डन के आगे एक सुंदर सा छोटा सा लेक, और लेक के आगे ब्यूटीफुल माउंटेन। मैं तो आयशा को वहीं पे लेके जाऊंगा। एक हाय बोल नहीं सकता उसको और वहाँ जाने की बात कर रहा है। हाँ तो आज आने देना, आज बोल दूंगा। ले आ गई। मिनट से हाय। आ गया थे, चल। तो फिर आ गया? वो हेलमेट दे दीजिए ना। थैंक यू। तू शक्ल से तो शरीफ दिखता है, तू क्या सोचता है ऐसे आवारागर्दी करके लड़की पटाएगा? आवारा तेरा। मेरा प्यार सच्चा है, आप नहीं समझेंगे। एक ना एक दिन मैं इसको अपना बना के रहूंगा, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे। तू
तुम क्या रामपुर से हो? हाँ, पापा है रामपुर से। वही तो समझा, इतना रुतबा कहाँ से आया। चलो भाई, की तुम्हारी मदद। सच्ची? ऑर्डर सुन लेगी। कौन है वहाँ? ऑर्डर। गई। तू ऐसा कर, एक सुंदर सा प्रेम पत्र लिख। प्रेम पत्र आप पहुंचा देंगे? हाँ, कल ही लाता हूँ। थैंक यू। और घुरते रहेगा तो पेपर में छेद हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, उसको ब्लैंक पेपर दे देता हूँ। तू लव लेटर दे रहा है या पजल? क्या मतलब बता ब्लैंक लेटर का? मतलब सिंपल, शी लीव्स मी स्पीचलेस। तू रहने दे भाई, चल अच्छा सा कार्ड खरीद के आते, ठीक है? चल चल। अबे ये रामपुर की इज्जत मिट्टी मिलाएगा? हाँ, ये रिंगटोन वाला कार्ड। छे, सर जी, अगर थोड़ी सी भी हिम्मत होती ना तो उससे सीधे जाके बात कर लेता मैं। लास्ट टाइम थोड़ी सी हिम्मत की तो हेलमेट गेट के अंदर गिर गया। ये लेटर वेटर क्यों लिखवा रहे हो आप? कुछ बात करो ना मेरी, कुछ सेटिंग वेटिंग लगाओ ना। सच्चा प्रेमी खत लिखता है। टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना, खत लिख लूंगा तेरे लिए, ठीक है? चल। देखिए, टाउन का बड़ा पोएट है, हमारी मदद जरूर करेगा। दर्द है तुम्हारी कहानी में। थमा देना अपनी माशूका को और फिर देखना जादू। माना कि अभी तुम मुझसे हो अनजान, लेकिन जब तुम बनोगे हमारे दिल की परमानेंट मेहमान, दिल क्या, जिगर क्या, किडनी क्या, लिवर क्या, मेरी जान तुम पे कर दूंगा कुर्बान। वाह 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 वाह। शुक्रिया। अच्छी खासी जा रहे हो तुम? लेकिन एक दिन फिर मुलाकात होगी, फिर तुम जानोगे हमारी शायरी की कदर। अरे भाई साहब, ये एड्रेस किधर है? शाबाश।
वजन है। 1 2 3 4। सूंघ के भी देख लो। सच्चे प्यार की खुशबू है ना? तू अब ये बता, ये ब्यूटीफुल लव लेटर देना किसको है? वो जो 2 लड़कियां बैठी है ना, उनमें से जो फोन पे बात कर रही है उसको देना है। समझ गया। कौन है वहाँ? भाग भाग भाग, वार्डन भाग 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 भाग। हाय, आई एम जानवी। हाय जानवी। ये क्या है? इसमें रिप्लाई है। क्या है रिप्लाई? आई लव यू टू। मैं तो तुम्हें फर्स्ट डे से ही लाइक करने लगी थी। क्या? हाँ, क्या क्या? वो लेटर तुम्हें मिला? हाँ, तुम्हारा लेटर मुझे ही तो मिला। वो लेटर जो तुम्हें मिला वो मैंने नहीं लिखा। मतलब तुमने नहीं लिखा तो किसने लिखा? वो उसने लिखा। वो बाइक उसकी है? हाँ। ये यहाँ क्यों आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। हाय, आई एम जानवी। हाय। थैंक्स फॉर योर लेटर। कहीं जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, चलो कहीं चलते हैं। वो मुझे थोड़ी जल्दी थी। हेलमेट तो सीधा पहन लो। वो ऐसे क्यों भाग गया? अरे वो थोड़ा शर्मीला है ना, इस वजह से। शर्म तो मुझे भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। कोरे कागज से लेकर म्यूजिक शायरी सेंट तक, कोरे कागज से लेकर म्यूजिक शायरी सेंट तक, आजमाया सब प्रशांत ने, बट क्या करे, he had no luck, he had no luck, he had no luck. कोरे कागज से लेकर म्यूजिक शायरी सेंट तक, आजमाया सब प्रशांत ने, बट क्या करे, he had no luck, no luck. ना बनी गर्लफ्रेंड, गुस्सा भी हो गया बेस्ट फ्रेंड, सैड है ये वन साइडेड लवर, वन साइडेड लवर. किसी को भी इस बात में नहीं कोई शक, बट प्यार में कंफ्यूजन हो जाता है. यो प्रशांत, राह से मत जाओ तुम भटक, keep your chin up, keep your chin up. डिप्रेशन में मत जाना तुम सटक, keep your chin up, keep your chin up. यार देख, तूने कहा जिसके हाथ में फोन है उसे दे दो, सो मैंने दे दिया। सुन यार, यहाँ रुक मत। वार्डन को सब पता चल गया है। बहुत गुस्सा किया उसने, मुझ पर भी। जानवी और आयशा मैडम दोनों को वार्निंग मिल गई है। अब दोनों पर कड़ी निगरानी है। एक और वार्निंग, मतलब सबको अपने अपने घर मम्मी डैडी के साथ पैक कर देंगे। यहाँ रुक मत। इट्स ओके जानवी, मुझे नहीं पता है। वो है ही ऐसा। डोंट वरी, आई डोंट नो। हम मार्केट जाएंगे और फिर शॉपिंग करेंगे।
यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा पीछा कर रहा है। नहीं, हाँ मैं तुम्हारा ही पीछा कर रहा था क्योंकि तुम्हें डेट पे लेके जाना है। मैं नहीं, मनोज। वो बहुत शर्मीला है ना, इसलिए मुझे भेजा है। डेट पे? हाँ। ओके बाय, रिहर्सल के बाद मिलते हैं। क्या मैं तुम्हें डांस रिहर्सल पे छोड़ दूं? देखो, तुम्हारा जो भी नाम है, हम हॉस्टल वालियों की लाइफ बहुत टफ होती है। दिस मार्केटिंग डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमारा फ्यूचर, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सब इस पे डिपेंडेंट है। एंड जानवी इज नो डिफरेंट। उस पर घर से बहुत प्रेशर है और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। ओहो, चलो भी। मम्मी आपको बताएंगे कहाँ लगाना है। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। थोड़ा बाहर आना, कुछ बात करनी, आना। यार देख, थोड़े टाइम बाकी है, घर आया कर। हाँ। हेल्प करने के लिए। उसे यहाँ क्यों लाया? मुझे मालूम है 2 हफ्ते में मेरी शादी है। अरे तू पागल है क्या? तेरी तो मुझे पता है 2 हफ्ते में तेरी शादी होने जा रही है। घर में भाभी आने जा रही है। भाभी के क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, उनको डिसअपॉइंट करेगा तू। मैं वैसे टाइप का लड़का नहीं हूँ। शी, मैं भी वैसे टाइप का लड़का नहीं हूँ। तो क्या चाहता है तू? यार तू बस मेरी हेल्प करना, आयशा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालना, घर बार, पसंद नापसंद, यार कुछ तो उसके बारे में पता चले ताकि मैं खुद उसे पटा पाऊँ। चलना? हाँ चलना। अरे चल चल, अरे भाई चलना चलना। अबे चल, अबे चल 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 चल, चल। तुम कहाँ आ रहे हो? हम यहाँ आए हैं इस फर्स्ट डेट पर और मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता जानू। नाम? हाँ। मिंटेश। मिंटेश। मैं तुम्हें जाने ही बुलाऊं? तुम इसे कुछ भी बुलाओ, इसको कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर? हाँ। ब्लैक। ब्लैक बाइक, ब्लैक फोन और ब्लैक बाल भी। प्रशांत, तुम थोड़ा घूम आओ ना। प्रशांत प्लीज। अरे प्लीज क्यों बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ ना। नहीं। चल बाय। डिटेल्स। कौन सी डिटेल्स? आयशा का बायोडेटा चाहिए। ओके, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से ओके, 5 6 7 8 1 2 3 4।
दिख नहीं रहा है रोमांटिक डांस करो। भाई हट, मेरे को पहना लगाने का है। चल। अबे तू इतना खुश क्यों? क्या हुआ आज डेट पे? भाई ब्रेकअप हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है सीधा मंदिर के भगवान को जाकर थैंक यू बोला। रुक रुक, तेरे को प्रसाद देता हूँ मैं। नहीं नहीं, कुछ करना पड़ेगा यार। नहीं नहीं। हेलो जानवी, मुझे तुमसे अभी मिलना है। हाँ मैं मिला। तेरी तो चल। जानवी, ये मनोज की गलती नहीं है। ओ प्लीज, अपने फ्रेंड को डिफेंड मत करो। उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मेरी फ्रेंड आयशा के पीछे पड़ा है। उससे शादी करना चाहता है, उसका बायोडाटा मांग रहा था मुझसे। नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने उसको बोला था आयशा के बारे में पूछने को। तुमने? हाँ। पर क्यों? एक्चुअली मुझे ना वो आयशा अच्छी लगती है, लेकिन उससे कभी सीधे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे उसके बारे में सब कुछ जान लो। ओह गॉड, बट इट्स टू लेट नाउ। क्या मतलब? उसे वो वार्डन वापस भेज रही है। ये लेटर किसका है? आयशा, तुम मुझे बताती हो या नहीं? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो तुम्हारे पेरेंट्स को बोलूंगी तुम्हें यहां से लेके जाएं। अंडरस्टूड? सॉरी मैम, मुझे इस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। पैक योर बैग्स आयशा, स्टे इन योर रूम। लॉक करो इसे। उसका तो डांस कंपटीशन भी है 2 दिन में। पूरे साल प्रैक्टिस किया उसने। पर ये सब वार्डन को कैसे पता चला? उसकी आंखें चारों तरफ हैं। उसे सब पता चल जाता है। वॉचमैन पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए, वरना तुम्हारी नौकरी गई। रामपुर की खातिर। सॉरी यार। पहली मर्तबा मैं भी इसी वार्डन की वजह से जेल गया। प्लीज हेल्प मी। अगर मैं नहीं गया तो वहाँ पे आयशा फंस जाएगी। उसे वो लोग घर भेज देंगे। अर्ज किया है। बंद कर देते रहो अर्ज बिज। पैर पड़ता हूँ तेरे को। सिर्फ एक शर्त पर, इस सच्चे आशिक को बख्श दो, रिहा कर दो इसे। चल भाग। सच्ची? तेरे को बोला है ना, चल भाग जल्दी। थैंक यू सर। हॉस्टल जाना चाहता है? पागल हो गया है क्या? पुलिस केस हो जाएगा। दोस्त, पुलिस में अपना सेटिंग है, लेकिन आयशा वहां पे हाउस अरेस्ट में, वो भी मेरी वजह से। आयशा का डांस परफॉर्मेंस तो अब होके रहेगा। और ये भी मत भूल के जानवी भी अंदर है। पता है कितना रोई है तेरी वजह से वो? बता प्लान क्या है? लड्डू ले आ। क्या? ले जाएगा डांस परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा उसका डिसीजन है। Is it sensible? Should he do this? यो प्यार का यही डेफिनेशन है। Do what your heart says. फेल हुए तो क्या? Promise yourself. Try करना again है। Try करना again है। Go try, go try, go try, try, try. हमारी वजह से उन लड़कियों को घर भेज रहे हैं ना, तो स्पेशल लड्डू उनके फेवरेट हैं। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? वो जब आप खाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हाँ लीजिए ना। अगर एक इसमें से कम भी हो गया तो उनको बुरा नहीं लगेगा। ये बड़े वाला लीजिए, ये वाला। हाँ पूरा लीजिए ना। कर क्या रहा है? मैंने कहा था ना, ये आदमी कितना स्मार्ट है, कितना अलर्ट है। इनकी मर्जी के बिना तो परिंदा भी पर
पर अबे गया। आयशा, जानवी, हेलो हेलो जानवी, आयशा, जानवी। साले कौन है वहां? Girls, back to your rooms. क्या वॉइस टॉयलेट नहीं है? ये तो जानवी की आवाज है। जानवी, अबे रुक। जल्दी से अपना बैग पैक कर लो। ओह, चल। Thank you so much. You guys are so brave. सॉरी प्रशांत, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं, इट्स ओके। तुम्हारे लिए तो एनीथिंग। डरे मरे से चूहे कब तक रहेंगे छुपे? शेर दहाड़ लगाए, चूहे बाहर आए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मम्मी। आयशा, Are you okay? आयशा, तुमने फोन नहीं किया होता मुझे पता ही नहीं चलता कि इन लोगों ने तुम्हें हाउस अरेस्ट करके रखा था। Tell me about it. जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। आज ना प्यार वाला दिन है। And this wouldn't have been possible without you, प्रशांत. Oh, I'm sorry. प्रशांत, meet निकुंज, मेरा डांस पार्टनर और बॉयफ्रेंड। हाय। ये क्या हो रहा है? I mean, 2 साल तक मैं तुम्हें गेट पर छोड़ने नहीं आया, सिर्फ इस हाउस अरेस्ट के चक्कर में, और अब ये सब। रिलैक्स, अब हो गया ना। प्रशांत, अगर आज तुम नहीं आते ना तो मम्मी पापा मुझे हमेशा के लिए घर ले जाते। थैंक यू सो मच। ना, नैनीताल चला जा। नैनीताल में क्या है? मेरे चाचा का घर है। घर के आगे गार्डन है और गार्डन के आगे सुंदर सा लेक, और लेक के आगे ब्यूटीफुल माउंटेन्स। परफेक्ट जगह है। आई डोंट नो व्हाट टू से प्रशांत। अगर तुम आज नहीं आते तो। आयशा, लेट्स गो। निकुंज, ये मेरे चाचा का नंबर। थैंक्स।
आयशा, Na 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 है जैसे हॉस्टल में चली जाती थी तू हंसकर, आज किसी और की गाड़ी में चली गई तू हंसकर बेहद प्यार करता था वो तुझसे, but one-sided love affairs, no guarantee. प्रशांत is not a perfect person, मानता हूँ, मैं मानता हूँ, रूल्स तोड़ता है कई, झूठ बोलता है कई, लेकिन प्यार इससे परफेक्शन के काफी क्लोज ले आया है अभी. Love makes us a better person, we can now see. Thank you for that my friend. अगर आयशा नहीं तो कोई और दिल वाली हंसी, आज नहीं तो कल मिलेगी कहीं. If not आयशा कोई और हंसी मिलेगी कहीं. If not आयशा कोई और हंसी मिलेगी कहीं. आई एम सॉरी प्रशांत, मैंने तुम्हें आयशा के बॉयफ्रेंड के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं मिंटेश को नहीं खोना चाहती थी. इट्स ओके, कभी कभी प्यार में झूठ बोलना पड़ता है. जानवी. यस जानू. मुझे तुमसे कुछ कहना है. हाँ बोलो. चल मैं चलता हूँ. I'm so sorry. I hope I have not hurt you. क्या मुझे आप हॉस्टल ताराबाई का रास्ता बता सकते हैं? यहीं पे ये पीछे. हाँ. मैं छोड़ता हूँ. आयशा? हाँ पक्का. लो. हाँ. तो शीना जी, एक मिनट बेबी, ये क्या कर रही हो? खराब लगेगा. मेकअप मैन, बेबी को टचअप करो, पसीना आ गया है. मैडम, ये जो आइटम गर्ल की इमेज है, ये जो ठप्पा लग चुका है, क्या आपको इससे डर नहीं लगता? डर किस बात का? हमें जो पसंद है हम वही काम करते हैं. That way I consider myself lucky. अच्छा, तो आपने हमारा शहर देखा? आप पटना पहली बार आई हैं शायद. अब पटना शहर के सारे लोग हमें देखते हैं, तो हम किसे देखें भला? तो क्या आप हमेशा से ऐसी शोहरत चाहती थी? जी हाँ, बचपन से. सपनों को पंख बनाकर उड़ोगे तो कामयाबी खुद झुककर तुम्हारे पास आएगी. अरे वाह, क्या बात कही है. आपसे सच कहूं
तो ये लाइन हमने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, हमने तो सिर्फ चुरा कर बोल दी है। और जिसने इस लाइन को लिखा है हम उसे बहुत याद करते हैं, और इसीलिए उसके लिए तो ये थी शीना जी जो अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग शूट कर रही हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं दीप्ति, पटना न्यूज से। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया यहाँ तुम्हें और हमें, हम तो मर ही जाएंगे। ओहो कोको, तुम ना एक नंबर के डरपोक हो। सुनो, हमें ना तुम्हें एक सॉलिड वाली खबर सुनानी है। हाँ तो बता दो। हम ना कल सुबह मुंबई जा रहे हैं, घर से भाग के। क्या? वो हमारी बुआ जी है ना, वो मुंबई में रहती है, वो फिल्म लाइन में है। हीरोइन बनने के लिए हम भाग रहे हैं कल। तुम्हें तो पता है ना हमारे सपने क्या है। एक तुम ही हो जिसको हम सब बात बता सकते हैं। देखो, हमको रोकना मत, देखो सोचना भी मत हमें रोकने की। हम मना करेंगे तो नहीं जाओगी? तुम मना कर रहे हो क्या? नहीं, उड़ने दो अपने सपनों को। अच्छा एक काम करो, वो किताब दो। अरे दो ना, नहीं दोगे ना तो घर के अंदर आ जाएंगे हम। अभी हम देते हैं तुम्हें कुछ एकदम बढ़िया। ये लो हमारा ऑटोग्राफ। कल को हम बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएंगे ना, तो अपने दोस्तों को दिखाना। हमारी लाइन हम ही को चेप रही हो? अब पापा, वो मेघा याद है? मेघा? कौन मेघा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो पांडे जी की बेटी जो 10वीं फेल होने के बाद घर से मुंबई भाग गई थी। क्या लड़की हैं आजकल की यार। वैसे तुम मुझसे क्यों पूछ रहे? समाचार में दिखा रहे थे किसी बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रही है। ये आजकल की लड़की है। अरे तुम्हें याद होगा ना, इसी लड़की के पीछे पांडे जी इस शहर में अपना मुंह नहीं दिखा पाए, और इनको देखो ये फिर से मुंह उठा के इसी शहर में आ गए। पापा अब बेटे, लोग कहते हैं कि घर की इज्जत घर की महिलाओं के द्वारा होती है। अगर घर की महिलाएं ही उसको नीलाम करने लगेंगी तो फिर भगवान बचाए। एक्सक्यूज मी, हमें मेघा शीना मैम से मिलना था। उनसे तो सभी मिलना चाहते हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे, हम उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा जाओ यार, काम करने दो। अब कैन यू प्लीज टेल हर कि उनका एक बहुत पुराना दोस्त वैभव आया था एंड दिस इज माय नंबर। या श्योर। ओके, थैंक यू। सर, शीना मैम ने आपको अंदर बुलाया वैनिटी में। इंजीनियर बाबू, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम हमारे सामने खड़े हो। बैठो ना आराम से। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। पता है, हम जब से पटना में आए ना, तब से हम यही सोच रहे कि हम कैसे जाकर तुमसे मिलें। फिर सोचा जाकर बस मिल लेते, फिर हमने सोचा पता नहीं इंजीनियर बाबू हमसे मिलेंगे भी या नहीं। हमें लगा कि तुमने पहचाना नहीं है तो। अरे पहचानेंगे कैसे नहीं, तुम्हारे दोस्त हैं, सब कुछ याद है हमें। बेबी, वाह, वो ये वैभव है,
आपको याद है जब हम मुंबई गए थे तो हम वैभव के बारे में कितना कुछ बताया करते थे आपको कि वही वैभव है। और वैभव ये हमारी बुआ, हम मुंबई इन्हीं के पास गए थे। नमस्ते बुआ जी। बेबी शॉट रेडी है, चले? जी बुआ बस 2 मिनट, आप जल्दी आ जाना। मास्टर जी रेडी। ओके कम फास्ट। क्या हुआ वैभव? कुछ नहीं। हम समझे। तुमने हमें पहली बार ऐसे रिवीलिंग कॉस्ट्यूम में देखा है इसलिए ना? क्या करें, आइटम सॉन्ग है ना, तो ऐसे लड़के झड़कों के लिए तो पहनना ही पड़ता है। देख लोगे ना? मास्टर जी? यस ओके, 1 रिहर्सल। Five, 6, 7, go! शीना तुम जैसे लड़कों के लिए नहीं बनी है। देखना है तो दूर दूर से देखो। बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग उसके सपने भी देखते हैं, पर इस छोटे शहर के लिए शीना बहुत बड़ी है। सो दोबारा इस सेट पे मत आना, समझ गए? बेबी ये लो। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस बुआ जी बता रही थी तुम कितनी बड़ी हो गई, तो बस। हाँ वो तुम हो गए, पर तुम्हारे लिए कभी नहीं होंगे, वही रहेंगे तुम्हारी मेघा। बेबी हमें होटल जल्दी जाना है, डायरेक्टर की वाइफ ने तुम्हें याद किया है और वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन भी है। हाँ ओहो बुआ जी हमें नहीं जाना। मेघा तुम खुश तो हो ना? यही सब तुम करना चाहते थे? वैभव एक बार ये फिल्म रिलीज हो गई ना और गाना सब लोगों ने देख लिया, उसके बाद फिल्मों की लाइन लग जाएगी हमारे पास। इसका मतलब तुम उसके बाद आइटम नंबर नहीं करोगी और सीधी हीरोइन बन जाओगी? क्यों तुम्हें आइटम गर्ल पसंद नहीं है वैभव? नहीं, अब तुम्हें पता है आइटम गर्ल के अपने अलग मजे होते हैं। इतने सारे आशिक होते हैं, लाइन लगा के वेट करते हैं और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अच्छा वैभव, आंटी अंकल तो बहुत खुश होंगे कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, इंजीनियर बन गए हो। तो उन्होंने तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढी कि नहीं? शीना, are you ready? Ready? हेलो, हम बोल रहे हैं। हम समझ गए थे। अंकल आंटी पास में है क्या? हाँ मतलब थोड़ा दूर ही है। तुम अपने रूम में जाके बात करो ना। हम ना तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। किसी को किसी की याद आती है ना तो वो उसे फटाफट फोन कर लेता है या उससे मिलने की कोशिश करता है, तुम्हारी तरह नहीं। पर जब हम तुम्हारे सेट पे आए थे तो तुमने बोला ही नहीं कि दोबारा आना। ओहो, अब हम ही सब कुछ कहेंगे क्या? तुम खुद कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, हम तुम्हें गोलगप्पे वाले के पास ले जा सकते हैं। हाँ, अब भाई ऐसी बात कही है तो मना तो कोई बेवकूफी करेगा। तुम्हें याद है तुम क्लास में बंक करती थी गोलगप्पे खाने के लिए? हाँ, और एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारे फेल होने का श्रेय ना
उस गोलगप्पे वाले को दिया जाता है। चलोगी कल? अरे ये तो वही है ना, आइटम गर्ल सीना। मैम एक ऑटोग्राफ प्लीज। सीना मैम एक आइटम कंप्लीट। सीना मैम एक ऑटोग्राफ प्लीज। सीना मैम। माँ से बात होती है? उनके लिए हम है ही नहीं, जैसे कभी थे ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की है, हमने कई बार उन्हें फोन लगा, पर शायद हम उनसे बहुत दूर निकल आए हैं, बहुत दूर। अब तो ये भी नहीं पता कि वापसी का रास्ता क्या है। हम है ना वैभव, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मैं एक्चुअली खिलखिलाकर हंसी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। तो एक काम करो, तुम्हारे मन में जो भी कुछ है ना मुझे बताओ, एंड आई प्रॉमिस कि हम उसको पूरा करेंगे। डन। प्रॉमिस। अच्छा तो मुझे अपनी छत पे लेके चलो ना। छत? हाँ, तू भूल गए? हम छत पे बैठ के कितनी सारी बातें किया करते थे, क्या कुछ नहीं करते थे। पगला गई हो क्या? हाँ, हम पगला गए और तुम भी पगला गए। तुम भूल गए कितना मजा आता था, हम कितनी सारी बातें करते थे, कितना अच्छा लगता था। प्लीज चलो ना। हाँ क्या? चलो ना। अच्छा जी। कितनी शांति है। मुंबई की भागम भाग में हम इस छत को बहुत मिस किया करते थे। सिर्फ छत को? तुम्हारी भी आती थी और तुम्हें? हमें ये आदत नहीं। मैं इसे अब तक इतना संभाल के रखा। हमेशा से दिन भर देखते हैं। अच्छा सुनो, चलो लेट्स क्लिक अ सेल्फी। ओके ओके, स्माइल। या अच्छा, अब ये सेल्फी हम तुम्हें फॉरवर्ड कर देंगे और इसे तुम अपने पास रख देना, अपने वॉलेट में, बिल्कुल इस पेपर। क्यों क्या? अरे भाई, कल को हम इतने बड़े स्टार बन जाएंगे तो अपने दोस्तों को तुम कैसे बताओगे कि हाँ इतनी बड़ी सुपरस्टार शीना हमारी फ्रेंड है। दैट वे। क्यों, हमारे साथ नहीं रहने वाली क्या? तुम
मुंबई आओगे हमारे लिए, हमारे पीछे पीछे? एक बार कह के तो देखो। ओ गॉड, बुआ जी कॉल कर रही हैं। इतनी रात हो गई, वो परेशान हो रहे होंगे। चलो चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कितना टाइम हो गया, कहाँ रह गई है? कहाँ थी तुम? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि, और हाँ, उस दिन तुम सेट से ही गायब हो गई थी। क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं बुआ। झूठ मत बोलो, तुम उस इंजीनियर के साथ थी ना? देखो शीना, तुम अपने कुछ दिनों के मजे के लिए अपनी सालों की मेहनत पर पानी मत फेरो। तुम अपनी एक बेवकूफी की वजह से अपना सारा करियर चौपट कर दोगी। बस बुआ, बस। इतने सालों से आप यही बोल बोल कर न जाने हमसे क्या क्या करवा रहे हैं। 2 फिल्में। आपको अच्छी तरह से पता था कि अगर हमें इन फिल्मों के बारे में पता चलेगा ये कैसी फिल्में हैं तो हम इनकार करते। इसके बावजूद आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाए जिससे हम कभी निकल ही ना। उन 2 फिल्मों की वजह से आज तुम इतनी बड़ी फिल्म में आइटम सॉन्ग कर रही हो। और बेबी, अभी तो तुम्हारा टाइम शुरू हुआ है। तुम देखना, 1-2 फिल्मों में और 2 गाने मिल जाएंगे ना, तो तुम देखती रह जाओगी। बहुत देख लिया हमने, बहुत देख। हम कोई 16 साल की छोटी बच्ची नहीं है। सपने हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए। और आप हमें बताइए, ऐसी कौन सी आइटम गर्ल है जो आज तक हीरोइन बनी? तुम बनोगी, वो भी टॉप की हीरोइन। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ती है ना। तुम देखना शीना। मेघा, मेघा नाम है हमारा। शीना की एक्टिंग करते करते हम थक चुके हैं। यही नाम तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करवाने में मदद करेगा, समझी? आपके सपने पूरे हुए बुआ? अब आप हमारे जरिए अपने सपने पूरे कर रहे हैं। कहाँ थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ, अंदर क्यों नहीं आए? थे तुम्हारे इंतजार में। नमस्कार मैडम जी, हम मंत्री जी के पीए हैं। ये आपके लिए उनकी तरफ से। जी। आज उनके यहाँ एक प्राइवेट फंक्शन है, रात में आपको खास इनवाइट किया है। जी, हमें क्यों इनवाइट किया है? हम तो इन्हें जानते भी नहीं हैं। लगता है आप हमारी बात का मतलब नहीं ना समझिए। अरे ये खास लोगों का खास पार्टी है और आपका पटना में खास वेलकम है। ये लीजिए, इससे आप सब समझ जाएंगी। ये है आपके और मंत्री जी के प्राइवेट पार्टी के लिए। लगता है आपको और आपके मंत्री साहब को कोई गलतफहमी हुई है। हम ये सब नहीं करते। अरे रुकिए ना, कहाँ जा रही हैं? ओए, तेरी हिम्मत कैसे इनको हाथ लगाने की? अरे वाह, यहाँ तो लव स्टोरी चल रहा है भाई। ये देख कर रहे हो, देखो इसको बाहर। वैभव, प्लीज जाइए आप लोग यहाँ से, प्लीज। छोड़ दीजिए,
छोड़ दीजिए, मैं अकेला। चाहिए आप लोग, प्लीज। वैभव प्लीज प्लीज छोड़िए वैभव को, प्लीज। वैभव तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हमारे सूत्रों से पता चला है कि आइटम गर्ल शीना यहीं पटना की रहने वाली है और यहीं के एक लोकल इंजीनियर के साथ उनके रिश्ते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की, इतना तमाशा खड़ा करने की? हम तमाशा कर रहे हैं, वो जो बकवास कर रहे थे उसका क्या? उसका कुछ नहीं, जिसको जो कहना है कहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में कैसे बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ। वैभव बात को समझो, इस बात को लेकर तुम्हें इतना पसेसिव होने की जरूरत नहीं। हूँ मैं यार, हूँ मैं पॉजिटिव। और तुमने कभी नोटिस नहीं किया ना, कभी भी नोटिस नहीं किया होगा, हम तुमसे प्यार करते और हमेशा से करते आए। मेघा, मेघा लुक एट मी, आई लव यू। I really do. उस रात 7 साल पहले जब तुमने हमसे कहा ना कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हो, हम बिल्कुल टूट गए थे। हमें लगा कि एक पल में हमारी पूरी जिंदगी बिखर गई और हम खड़े होकर देखते रहे। और तुम कुछ करना चाहती थी, जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। तुमने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और सोचा कि कभी भी याद नहीं करेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, उस दिन जैसे ही तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा ना, तब समझ में आया कि हम कुछ नहीं भूल पाए, कुछ भी नहीं। हर वो पल हमें याद आ गया जो हमने तुम्हारे साथ बताया था। तुम्हें याद है वो इंटरव्यू? भीड़ थी हमारी टीवी की तरफ, लेकिन जैसे ही हमने तुम्हारी आवाज सुनी ना, हम समझ गए थे कि ये तुम ही हो। भले ही वो रिपोर्टर तुम्हें शीना बुला रहा था। I knew it was you. It was you. बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। हम तुम्हारे लिए सही नहीं, नहीं सही तुम्हारे लिए। मेघा, मेघा, किसने बोला तुमसे? तुम चाहो तो मैं मना कर सकती, पर तुम ये फैसला नहीं ले सकती कि तुम हमारे लिए सही नहीं हो, क्योंकि ये फैसला सिर्फ हमारे हाथ में। एक बार, प्लीज एक बार कह दो, मैं सारे फर्क, सारे फासले मिटा दूं। कोई फासले नहीं मिटेंगे, कुछ नहीं मिटेगा वैभव। हमारी सच्चाई यही है कि हम एक आइटम गर्ल हैं और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। मेघा, इसे क्यों बदलना है? क्यों बदलना है? तुम एक एक्टर हो और ये तुम्हारी जॉब है। जैसे हम सब अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करती हो, और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। राइट? तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? हाँ। कोई शक है तुम्हें? क्यों? हमें किसी और ने इस नजरिए से नहीं देखा। पहले आदमी हो जिसने हमसे ये बात कही। हमारी इमेज के पीछे छुपी हुई प्यारी सी लड़की को समझना कि हम भी सिंपल हैं, आम लड़की जो अपना जॉब कर रही है, अपना काम कर रही है। I love you. I love you. I love you.
सत्यानाश कर दिया तुमने। अरे ये सब करने के पहले तुमने अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। अब असलियत में वो आदमी मेघा के साथ बदतमीजी कर रहा था। तो करता रहे ना, तूने क्या इसका ठेका लेकर रखा है? मेघा एक अच्छी लड़की और हम उससे प्यार करते हैं। अरे अभी आप बच्चे हैं, कुछ भी नहीं जानते। अरे इसके जैसी लड़कियां बड़े घर के लड़कों को फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर देती हैं, समझे? नालायक कहीं के। इस नाचने वाले के लिए तूने अपने पापा की इज्जत को राम राम। और खबरदार, अब अगर तूने जुबान लड़ाई ना, एक झापड़ धर देंगे तेरे। ये लड़की सब पता है हमें कि ये क्या है और कैसे कैसे काम करती है ये। हाँ माँ, डांस करती है वो, एक्टर है और एक्टिंग करती है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। और आप तो ऐसे बात कर रहे हो। देखा देखा माँ के सामने कैसे बोल रहा है ये लड़का। अभी से बात कर। ये हाँ पापा, जरूरी नहीं है कि हर लड़की घर बैठ के रोटियां पकाए। ये ऑफिस जाकर 9 से लेकर 5 तक नौकरी करे। अरे ये कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसके कुछ सपने हैं, ये उड़ना चाहती है। बेटा, जो ज्यादा उड़ते हैं वही मुंह के बल जमीन पर गिरते भी हैं। और तू देख लेना, एक दिन यही लड़की तुझे भी अपने साथ ले गिरेगी। और शुरुआत तो हो चुकी है इसकी। देखा आपने मोहल्ले वाले कैसे बात कर रहे थे? श्रीवास्तव साहब का बेटा कैसे मारपीट कर रहा है। तो मन खुश हो गया तेरा? मेरे इंजीनियर बेटे को गुंडा बना के रख दिया तूने। नमस्ते। नमस्ते वैभव, हम चलते हैं, हमें शूट पे जाना है। अरे इसके जैसी लड़कियां बड़े घर के लड़कों को फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर देती हैं। इस नाचने वाले के लिए तूने अपने पापा की इज्जत को राम सब पता है हमें, सब पता है ये क्या है और कैसे कैसे काम करते हैं। मेरे इंजीनियर बेटे को गुंडा बना के रख दिया तूने। You know, even though ये कहा जाता है कि opposites always attract, but हमारी इस कहानी में मेघा एक बात जान चुकी थी, और वो ये थी कि वैभव और मेघा, इन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। These are two different worlds, और इन दोनों वर्ल्ड्स का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। Now my question to you मिताली is कि क्या दो ऐसे लोग जिनकी दुनिया बिल्कुल ही अलग है, जिनके प्रोफेशंस अलग है, जिनकी सोच अलग है, क्या उनका मिलना and falling in love, is that possible? ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है कि तुम किसी के प्रोफेशन के बेसिस पे उसको कैसे जज कर सकते हो। आई डोंट थिंक इट्स फेयर। आई टोटली एग्री, बट लाइफ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, यू नो। सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, यार दोस्त, इन सब का बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर। एंड आई थिंक इफ यू रियली हैव टू जज रियल लव, सच्चा प्यार देखना है, तो तुम प्रेशर से उठकर किसी को अपनाओ, यू नो। फॉर मी दैट इज ट्रू लव। चलिए हम देखते हैं कि हमारी कहानी में क्या वैभव और मेघा इस प्रेशर में एक दूसरे को अपना पाते। बेबी, छोड़ ये प्यार व्यार के सपने देखना। कितनी बार समझाया तुझे कि इधर उधर की बातों में मत घुसा कर, काम पे ध्यान दिया कर। इतनी बड़ी फिल्म मिली है और शुरू होते ही इतना बड़ा ड्रामा। बस अब बहुत हुआ, भूल जा वैभव को। देख लिया ना, उसके पेरेंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुझ जैसी आइटम गर्ल को। हम वैभव के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ भी छोड़ सकती हो? क्या तुम्हारा नाम तुम्हें छोड़ेगा? तुम शीना से मेघा बन जाओगी, पर चेहरा तो तुम्हारा शीना आइटम गर्ल का ही रहेगा ना। देखो, सोच, तुझे तेरे परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या उसके परिवार वाले तुझे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। और यदि करेंगे भी ना, तो मजबूरी से। पर तू उस लड़की के बारे में तो सोच, कितनों से लड़ेगा, कितनों के मुंह बंद करेगा। इस छोटे शहर में आज एक मंत्री जी के पीए को मारा है, कल जब तू शहर की गलियों से निकलेगी ना, तो इससे भी चीप लैंग्वेज में बात करेंगे लोग। और वो तेरा इंजीनियर वैभव एक न एक दिन जेल में होगा और तेरे सारे सपने कहीं खो जाएंगे, दम घुटने लगेगा तेरा। इसलिए कहती हूँ, अब भी वक्त है, संभल जा,
शूटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं एक गाड़ी लेकर जा रही हूँ, तू भी जल्दी आ जाना। सारी जिंदगी लगा दी तुम्हें बनाने में, और तुम अपनी जिंदगी उस लड़की के लिए बर्बाद करना चाहते हो? या तुम्हें हमें चुनना होगा या उस लड़की को? वैभव, एक तरह से अच्छा ही हो कि हम फिर पटना आए। यहाँ आकर हमें ये एहसास हुआ कि हम कितना बदल गए। हम तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएंगे। सॉरी पापा, मैं मेघा को चुनता हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि हम अपने सपनों के साथ उड़ना चाहते हैं। मिस शीना 204। सर मिस शीना तो चेकआउट कर चुकी है। ये आपके लिए छोड़ गई। अभी अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, इसलिए प्यार के लिए शायद टाइम ही ना मिले। तुम्हारी बहुत याद आएगी और हम ये मानकर चलेंगे कि हम दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त। तुम्हारी मेघा। मैम सुना है आइटम सॉन्ग जो आप शूट कर रही थी वो छोड़ के मुंबई आ गई हैं? मैम क्या रीजन है इन सब खबरों के पीछे? मैम क्या आप कॉन्ट्रैक्ट से हैप्पी नहीं हैं? क्या आप सेट पे कंफर्टेबल नहीं हैं? क्या आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ी आई है? आपने हमेशा कहा है कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट करियर है, फिर आप इतनी बड़ी फिल्म छोड़कर क्यों आ गई? और तुम्हें क्या लगता है कि हम आपके पीछे पीछे मुंबई नहीं आ सकते? झूठे, एक नंबर की झूठे हो तुम। हमारा बहाना करके मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए आए हो ना? हाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे। इश्क़ जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी। पता है, जब तुम हमसे बिना मिले चली गई ना, हम तभी समझ गए थे कि तुम्हारे यहाँ से जाने का असली कारण कुछ और है। बेवकूफ लड़की। अरे अगर तुम हमारे साथ हमारी दुनिया में नहीं आ सकती तो क्या हुआ? हम तो तुम्हारे साथ यहाँ मुंबई में आ सकते हैं। और हमें तो यहाँ नौकरी भी मिल जाएगी, वो भी किसी अच्छी सी कंपनी में। क्या ख्याल है जनाब? अब ऐसा आपने कहा है तो मना तो कोई बेवकूफी करेगा ना। अच्छा। वैभव, आई लव यू। क्या क्या कहा? आई लव यू। लव यू टू। मैम बताइए, मैम आपको बताना ही पड़ेगा ये कौन है, ये इसके साथ क्या रिश्ता है आपका? मैम बताइए। बताएंगे आप? मैम बताना पड़ेगा आपको, ये कौन है मैम? सर आप कौन है सर? आप बताइए मैम, आप फिल्म में अभी काम करेंगे कि नहीं? वैभव अच्छे से जानता था कि मेघा और शीना में क्या फर्क है, और एज वी ऑल नो कि वो मेघा से कितना ज्यादा प्यार करता था। वो चाहता था कि मेघा अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूए, उसे अपने प्यार पे पूरा भरोसा। वेल, तो अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है जो आप अपने बिलवड को या अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं तो प्लीज दिल खोल के कह दीजिए। Am I right? Well, and before we move ahead, हम जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म कब रिलीज हो रही है, और प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर फिल्म। ओके गाइस, कुकू माथुर की झंड होगी एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही सच्ची नीयत से बनाई गई है। इट्स अ क्वर्की स्लाइस ऑफ लाइफ। सो गो ऑन द 30th of May, जाइए और देखिए।
Yes, please, please just go. 30th of May, don't forget. 30th May it is, guys. Please go to your nearest theaters. अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाके देखिए कुकू माथुर की झंड हो गई. And thank you so much for being on the show, guys. Well, हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते with another beautiful love story. Till then, do not forget to fall in love. It's always awesome. I'll see you next week. मैं हमेशा ही मॉडल बनना चाहती थी. मेरे अंकल भी मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर थे, लेकिन हम लोग स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे, इसीलिए मेरी फैमिली ने मेरे अंकल से सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे. कॉलेज डेज आई वाज डेटिंग वन गाय. वो बहुत सपोर्टिव था, वो मेरे ड्रीम्स को भी समझता था. वंस आई डिसाइडेड कि मैं मुंबई जाऊंगी एंड आई प्रॉमिस हिम कि मैं हमेशा उसके कांटेक्ट में रहूंगी. मेरे अंकल की हेल्प से आई गॉट मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स. आफ्टर 1 year वी बोथ डिसाइडेड कि गेट मैरिड. लेकिन हम लोग के पेरेंट्स के पुराने ख्यालात एंड मैंने अपने करियर की वजह से अपना घर छोड़ा था, ये बात उन्हें पसंद नहीं थी. He came to Mumbai for me. 1 साल से हम साथ हैं. आज मैं एक एस्टेब्लिश मॉडल हूँ एंड ही रन्स द शॉप. हम आज भी शादी करना चाहते हैं, पर अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ. Hi guys, I hope कि आपको हमारे ये है आशिकी के सारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं. If you think कि ऐसा कुछ है हमारे एपिसोड्स के बारे में जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, you can tweet us at BindasTV hashtag ये है आशिकी. है बावरी ये आशिकी. फीलिंग्स के डब्बे पे ताला ना मार. लाइफ के बेबी दिन ओनली 4. लव का है ये चक्कर, तू बोल दे खुल के, मन में रखना है बेकार. सुन यार, ओ सुन यार, सुन यार ट्राई मार. सुन यार, ओ सुन यार, सुन यार ट्राई मार. Come on, man. स्टीव, हेलो और गॉड को प्रे करो. उन्हें बोलो कि कानकौन से लोग अपने पास बुलाए. अगर वो भगवान को प्यारे नहीं हो गए ना, तो हमारे फ्यूनरल सर्विस का बिजनेस का क्या होएगा. हेलो मिस्टर बतेलो. हेलो फादर. हो आज कितना बड़ा स्टार आया है हमारे चर्च में. आज कोई स्पेशल दिन है क्या स्टीव? फादर, आप ही से समझाओ ना. फालतू टाइम पास करने से बदले हमारे शॉप पे आके बैठ जाए. ये न्यू जनरेशन नहीं सुनता मैन. ये स्टीव को ही देखो, पहला कितना आता था ये चर्च में, और अभी. फादर, अब से मैं रेगुलरली आएगा. ओके, प्रे टू गॉड. थैंक यू फादर. एक्सक्यूज मी. थोड़ा जोर से बोलो. क्या? थोड़ा जोर से बोलने का था. हाँ. क्या है, बीच का हवा वहां से यहाँ आ रहा है ना, तो तुम्हारा वॉइस उसको रीच नहीं किया होगा. अंडरस्टैंड? थैंक यू अंकल, बट आपको कैसे मालूम? हमको कैसे मालूम? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. हमको कैसे मालूम? ये जो रोड है ना, ये रोड साइमन डिमेलो का रोड है, समझा? और ये जो हाउस है ना, हाउस, द बिग हाउस,
सैमुअल डिमेलो का है, समझा? और जो अंदर लड़की गया ना, ब्यूटीफुल लड़की, वो सैमुअल डिमेलो का डॉटर है, अंडरस्टैंड? अब सैमुअल डिमेलो कौन है तुमको मालूम है? यू? Yes, I am Simon DeMello. Very pleased to meet you, young boy. Very pleased to meet you. वो मिस्टर डिमेलो, मैं आपका डॉटर को बस यही बोलना मांगता था कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। No, what do you mean by no? हाँ, तुम ये बोलना मांगता कि हमारा डॉटर अगली है? No, not at all, sir. Come in. सर, मैं जाता है सर। अरे कैसा जाएगा? चाबी तो इधर है, कैसे जाएगा? Come on, man. Come on. Yes. तुम्हारे बारे में कुछ बोलो। I'm स्टीवन बोथेलो। स्टीवन बोथेलो। 12th क्लास का एग्जाम दे रहा हूँ। वेरी गुड, 12th क्लास, हाँ, स्टडिंग, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और वो स्कूटर तुम्हारा है? हाँ, वो मेरे अंकल अब्राहिम बोथेलो का है। Oh, that undertaker. Your uncle. Very good. Do you have any dreams? सर, वो सुबह उठ जाता हूँ तो रात का ड्रीम भूल जाता हूँ। I like your sense of humor, man. I like you. देखो सी, मैं तुमको ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा डॉटर जूलियना है ना, उसका भी ड्रीम है। आज वो पुणे जा रही है, मेडिसिन पढ़ने का है, डॉक्टर बनने का है। ये उसका ड्रीम है। सो माय डियर, लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर का साथ में सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होना मांगता। राइट सर। राइट, ओके। तो अभी तुम्हारा डायरेक्शन कहाँ होना मांगता? तुम्हारे घर की तरफ। ओके, गो। कम बैक। देखो स्टीव, तुम जब नेक्स्ट टाइम हमारे घर में आएगा ना, फुल सूट, कोट, हैट पहन के आने का, एकदम जेंटलमैन का माफिक, हाथ में रोजेस लाने का। ओके, हाँ। और तुम तभी आने का ये घर में जब तुम मेरे डॉटर का माफिक कुछ बन जाएगा। कुछ करके दिखाओ मैन। गो नाउ, गो। हे स्टीव, वेट। जूलियना, कम हियर, समवन हियर टू सी यू। यस डैड, कमिंग। माय डॉटर। तो स्टीव तुमको जूलियना से कुछ बोलने को मांगता था ना, बोलो। नो सर, नो। फिर वो गेट का बाहर क्या बोलता था? एक्सक्यूज मी करता था वो। सर, मैं तो सिर्फ यही बोलने को मांगता था कि तुम्हारा टायर में हवा कम लग रहा है। बस यही बोलने का था। अरे इधर आओ, तुम्हारा स्कूटर का हवा लेके जाओ। वेरी इनोसेंट बॉय, स्टीव नाम है। आई लाइक हिम। अंकल सॉरी, वो टायर पंक्चर हो गया था तो मैं सोचा जल्दी से ठीक करा के आ जाऊं आपके पास। स्टीव, चाबी रखो और जाओ। अंकल आप सही था, मैं ना बहुत इधर उधर टाइम पास करता रहता हूँ, पर अंकल अब मुझे भी लाइफ में कुछ बनने को मांगता है। अंकल, क्या आप स्टीव बोथेलो को अपना शॉप पे एम्प्लॉय रखेगा? Welcome to A. Botello and Nephew. This is Goa, मैं हूँ प्यार का भूत. This is one-sided love stories that are hard gay, but it's cute. Keep watching your boys and girls. When you go meet the daddy, we're a nice suit. माफिक शाइन करेगा, और कितना शाइन करेगा? ठीक से पहलो, स्टीव आजकल तो इरिस्पॉन्सिबल हो गया।
तुम्हारे बारे में हमने बड़े बड़े सपने देखे थे। एक दिन ये सब तुम्हारा हो जाएगा। 6 कॉफिन्स और 1 टेबल। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। 3 साल में ये स्मार्टनेस सिखाया होता ना तो आज हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ क्लाइंट को मिलने के लिए, जरा संभालो। Hi Juliana, Hi Juliana, welcome back. I'm Steve. स्टीव, माय बॉय। हेलो फादर। किधर है मैं तुम? पहले तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार आता था, अभी 3 साल के बाद दिखा है। हाँ, वो भी चर्च के बाहर से ही जा रहे हैं। फादर मैं रेगुलरली आएगा आपसे। अरे लेकिन वो 3 साल पहले भी बोला था तुम। फादर आई एम सॉरी, आई विल कम एवरी डे फादर, प्लीज। ओके बाय फादर। अभी तक मैं सोच रहा था कि तुम्हारा जैसा इडियट कानकोना में नहीं है, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा कि तुमसे ज्यादा इडियट तुम्हारा अंकल है। तुमको शॉप चलाने को दिया था। माय गॉड, तुम शॉप छोड़ के भाग गया। हाउ कैन यू डू दिस टू मी स्टीव? तुमको अंकल के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। अंकल, आप हमको डांटो नहीं, आप हमको मारो, से मारो, इससे भी अपना जूता से मारो। आपको लगता है हमको आपको रिस्पेक्ट नहीं है? हमको खुद का रिस्पेक्ट नहीं है अंकल। क्या औकात है मेरा? क्या क्या काम क्या करता है मैं? लिटरली डेड एंड जॉब है ये। टेल मी अंकल, कोई लड़की हमको क्यों दिखेगा? कौन लड़की का बाप उसका हाथ हमारे हाथ में देगा? स्टीव, तुमको प्यार हो गया है? डेट पर जाने का है? स्टीव, हु इज दैट गर्ल? हु इज द गर्ल? अरे कौन है अंकल, ये छोड़ो। क्या है ये पूछो। वो एक डॉक्टर है और मैं। जब डॉक्टर लोग फेल हो जाते हैं ना तो लोग हमारे पास आते हैं। लुक्सन, काम तो काम ही होता है। डेड क्या, अलाइव क्या, तुम्हारी आंटी। हम डेट पे इसी हार से जाते थे, शांत से। कितना पिकनिक किया मालूम है तुझे? अरे अंकल, आपका जमाना अलग था। आजकल का गर्ल्स और उनका पापा ना विजिटिंग कार्ड्स मांगता है, जॉब टाइटल पूछता है। क्या है मेरा जॉब टाइटल? मेरा कोई होप नहीं है अंकल। कौन है वो? अपन को मालूम है, अपन को मालूम है तुम इधर इस किधर भी है और तुम अपन का सोल लेने को आया है। अरे तुम सामने आओ ना, डरता है क्या तुम? देखो अपन मौत से भी नहीं डरता है। चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। आप बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए। जूलियना बेटा, अपन को लगता है ना डेथ इज राउंड द कॉर्नर। अपन का टाइम फिनिश हो गया है, सब लोग को जाने का है।
अपन भी जाएगा। यस डैड, आपको कुछ नहीं होगा, ओके? यू विल बी फाइन। यू कैन नेवर से मैन। अच्छा जुलियाना बेटा, हमने तुमको एक बात बोला था, उसका बारे में कुछ सोचा? डैड, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ओके? माय डियर, शी इज लाइक योर मदर। डैड, वो मेरी मॉम बिल्कुल भी नहीं है, ओके? शी इज ओनली माय स्टेप मदर। जुलियाना बेटा, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। आई नो हर। डेथ का बाद शी विल टेक कंप्लीट केयर ऑफ यू। बिलीव मी। डैड, दिस टॉपिक इज क्लोज्ड, ओके? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। अरे तो फिर किसके बारे में बात करेगा? तुम्हारा मैरिज के बारे में बात करेगा? डैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नथिंग इज रॉन्ग विद मी मैन। आई नो कोंकणा में कोई तुम्हारे लिए सूटेबल बॉय तो नहीं है, लेकिन पूना में तो होएगा ना। रिडिकुलस, ओके? मैं अंदर जा रही हूँ, आपको आना होगा तो आप आ जाइए। पूना में है। स्टीवी, अब तू तैयार है स्टीव? अभी तुम्हारा नाम कार्ड पे है। वेरी सून योर नेम विल बी ऑन द बोर्ड। थैंक यू अंकल। वेलकम माय सन, वेलकम। फॉर्म हैंडशेक। हेलो, आई एम स्टीव। नहीं, आप बैठे रहिए। अंकल, आपके टॉक ने ना मेरा पूरा लाइफ सॉर्ट कर दिया। सी, अरे स्टीव, यहाँ पे क्या कर रहे हो? हेलो अंकल, कोई बोला मिस्टर डिमेलो गॉड के पास चला गया है, तो मैं सोचा अपना कंडोलेंसेस दे दूं। अच्छा, ओके। मिस्टर बोथेलो, मिस्टर बोथेलो। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस मिसेस डिमेलो। आपको बी बोथेलो जो भी रेट बोला उस पर मैं 40% डिस्काउंट दे सकता है। I'm स्टीवन बोथेलो। मैं भी एक फ्यूनरल डायरेक्टर है। Mr. DeMello के लिए एक moment of silence. Mr. DeMello के लिए एक moment of silence. Bow tie, cards, flowers and words. Steve सब बटोर के लाया, जो था नालायक अब वो लायक बन आया। पर जुलियाना के डैडी को ऊपर से बुलावा आया। Has Steve lost his chance? या फिर उसने नया नया रास्ता पाया? लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या डेथ ने दिलाया? हम कजन के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग था। वो कानकोना वाला वो बाजू बी बोथेलो का है और ये ए बोथेलो का है। तूने आज सब कुछ खत्म कर डाला। वाई? और ऊपर से 40% डिस्काउंट भी दिया। अच्छा हो गया कि मिस्टर फिलिप का भाई का फ्यूनरल का कॉन्ट्रैक्ट आया था, वरना क्या होता।
हाय। शोक को एक्सप्रेस करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। आई मीन फादर को आदर देने का फ्यूनरल में प्रॉपर प्रोसेस, यू नो, ऐसा फर्नांडिस और नेफ्यूज मानते हैं। What do you want? आपके डैड को कैसा फ्यूनरल देना है, बस यही जानना था। कैसा मतलब? मतलब कितने लोग आएंगे, उनके क्या विशेष थे, उनको क्या पसंद था। उनको क्या पसंद था? मेरे डैड को कोंकणी म्यूजिक बहुत पसंद थी। हर संडे इवनिंग मैं और वो उनके फेवरेट सॉन्ग पर जाके डांस करते। He was very fond of fishes. In fact, ग्रैंडमा तो बोल रही थी कि डैड बोट पर पैदा हुए थे। My dad, he is, I mean, he was a great man. But anyway, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? He's gone. And he was a very simple man, so let's keep the funeral simple. थोड़े बहुत ही लोग आएंगे। I hope this was helpful. I'll make sure, जुलियाना, कि तुम्हारा फादर को कैनकोना का सबसे बेस्ट फ्यूनरल मिले। हेलो मिस्टर डुमेलो, पहचाना मुझे? I'm स्टीव। आप एकदम सही कहता था। आपका डॉटर बहुत ब्यूटीफुल है। मैं उसके जितना गुड लुकिंग तो नहीं है, ना ही उसके जितना पढ़ा लिखा है, बट मेरा प्यार बहुत सच्चा है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक योर परमिशन। मुझे आपका आशीर्वाद मांगता है। मिस्टर डेमेलो, मैं आपका डॉटर को हमेशा स्माइलिंग रखेगा, हैप्पी ऑलवेज। आई स्वेयर। प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। थैंक यू मिस्टर डेमेलो। थैंक यू गॉड। हे, क्या रे, रात को 12 बज गया, क्या कर रहा था इडियट? अंकल नॉट टू वरी, सब अंडर कंट्रोल है, मैं सब हैंडल कर लेगा। मैं सब सीखा है ना आपसे, ये फ्यूनरल एकदम परफेक्ट होगा। गुड टू हियर, क्योंकि कल मैं दूसरा फ्यूनरल में बिजी है ना मेरे पास टाइम है ना मनी। मिस्टर डीमेल को जल्दी लिपटा दो, हाँ, सस्ते में। ओके। ये क्या अंकल, कैसे होगा इतने से में? एग्जैक्टली, तूने 40% डिस्काउंट दिया ना, क्या बचेगा, इसमें ही लिपटा दो। नॉट टू वरी, मैं सब हैंडल कर लेगा ना। Usually funerals ऐसे नहीं होते हैं, It's fair to say, it's fair to say, but Steve usual बंदा तो नहीं है, It's fair to say. Steve का प्यार unusual है, proposal plan unusual है, उसकी मेहनत भी unusual है, उसकी हिम्मत भी unusual है, उसके डैडी के funeral में to tell her that he likes her unusual है, It's fair to say. Yeah. या तो स्टीव है very nice, या वो super duper clever है। स्टीव मेरे भाई trust me, I know up there DeMello हमारे जितने ही chance हैं, but as long as you're trying you have a chance, Now this is it's fair to say, but as long as you're trying you have a chance, Now this is it's fair to say. साइमन, my child, हमारे से पहले तू कैसा हवन को गया? डोंट वरी आंटी, आपका टाइम जल्दी आएगा।
जूलियाना। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। Born in a boat, gone in a boat. बस गॉड यही देखना बाकी था क्या? क्या मैन, तुम लोग कितना टाइम लगाता है यार। अच्छा छोड़ो ये सब, तुमको जैसा बोला था सबसे पहले हाउस साहिबा बजाने का, सोच लो। अरे सोच लिया यार, तुमको जैसा बोला तुम वैसा करो ना। ए, तुमको वेडिंग और फ्यूनरल का डिफरेंस पता नहीं है क्या? बट ओह शट अप, बैंड को बंद कर दो अभी। ओके ओके आंटी। तुम्हारा वीजा खराब है क्या? पहली बार अटेंड कर रहा है तू? हमको क्या बोलता है आंटी? इस इडियट को बोलो ना। आंटी मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लेगा। हमारा पैसा तो हम जाता है। अरे अभी तो आया है। हमारा आंटी ने इंसल्ट किया ना। मैक्स, तेरे पास कुछ है? तेरे को तो पता है ना, मनी और मैं लॉन्ग लाइफ एनिमे है। ग्लेन, ग्लेन 3 मंथ से कलेक्ट कर रहा हूँ। देना यार। Oh my God, ये क्या हो गया? ये मेरा हस्बैंड का बॉडी नहीं है। मेरे साइमन किधर है? सॉरी आंटी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैं अभी आया। हम बॉडी लेके आता है, तुम ना सबको चर्च की तरफ मूव करो प्लीज। What you do, idiot? I can explain, uncle. I can explain. Hey, idiot! We'll take this first come. वेलकम फ्रेंड्स। अभी आप मृतक के बारे में 2 शब्द कह सकते हैं। कितना अच्छा आदमी था, अभी भी कैसा फ्रेश है, एकदम परफेक्ट के माफिक। मिस्टर डिमेलो को बिल्कुल अपने फादर की तरह सस्पेक्ट करता था, रिस्पेक्ट करता था। ये बॉय एकदम वास्ट फ्यूनरल डायरेक्टर है, और अगर ये सच नहीं है तो जीसस प्लीज प्लीज मुझे ऊपर उठा ले। Dad, I miss you. मिस्टर डी मेलो के फ्यूनरल में ना हो जाए स्टीव के लव का बरियल।
जी मर गया, जिस पल का था इंतजार वो आते ही गुजर गया। ओ जूलियाना how much he loves you, ये कहने से डर गया। He really cares for you, which is why वो चुप रह गया। मौत से ज्यादा भी कुछ बुरा है आज स्टीव जान गया। अकेला था स्टीव, अकेला था स्टीव, अकेला ही रह गया। जूली बेबी, हमको मालूम तुमको हमारे साथ बात करना नहीं मांगता, लेकिन क्या हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? हम जानता है तुम तुम्हारे डैड से कितना प्यार करता था, और हमने तुम्हारे उनके साथ लास्ट टाइम उनका फ्यूनरल वो भी बर्बाद कर दिया। अरे वो स्टूपिड स्टीवन बोतलों के वास्ते उसका डिस्काउंट का बात सुनकर। लेकिन तुम्हारा डैड हमको बोला था कि एस्मेरिल्डा, हमारे फ्यूनरल के वास्ते कोई पैसा मत खर्च करना, ये जो पैसा है ना जूलियाना के पढ़ाई के वास्ते रखना। Your dad really loved you, Julie. I also love you. I love you too. स्टीव, जुलियाना, I'm सॉरी, मैंने तुम्हारे डैड का फ्यूनरल एकदम ही बिगाड़ दिया, बट जानबूझ के नहीं। 3 साल पहले जब मैं तुम्हारे घर आया था तुम्हारे पीछे, तो मिस्टर डिमेलो ने मुझको एक बात बोला था। मैं तभी समझा नहीं था, मगर वो बहुत सही बोला था। वो बोला कि स्टीव, पहले लाइफ में कुछ करो, कुछ बन के दिखाओ, तब आना जुलियाना के लिए। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे को लगा कि मिस्टर डिमेलो ऊपर से देखेगा तो कितना खुश होएगा, बोलेगा स्टीवन बोथेलो तुम अभी एकदम परफेक्ट फ्यूनरल डायरेक्टर बन गया है, अभी तुम शायद रेडी है मेरी जुलियाना के लिए। मैं उनको एकदम परफेक्ट सेंड ऑफ देना चाहता था, स्टाइल, म्यूजिक, बैंड, बोट, एवरीथिंग, पर सारा प्लान फेल हो गया। स्टीव, आज मेरे डैड के लिए पूरे दिन में इससे अच्छी बात किसी और ने नहीं बोली है। वो मैंने उनको बोला, I can't stay here. मॉम के साथ मैं पुणे जा रही हूँ अपना कोर्स कंप्लीट करने। बहुत सारी यादें हैं इधर। गुड बाय स्टीव। वो लड़की के बारे में इतना मत सोचो, वो लड़की तुम्हारे लीग के बाहर है, और तू उसके डैडी के फ्यूनरल में जाके आई लव यू बोलने को सोच रहा था। What you expect, my son? Pray to God. ऐसी डिफिकल्टी में वही हमारा काम आता है। Oh my God, हमारा तो कभी सुना नहीं, उसका तो इंस्टेंट सुन लिया। एक्सक्यूज मी मिस्टर बोथेलो। यस। आप एक फ्यूनरल सर्विस अरेंज कर सकते हैं? हाँ। एक्चुअली आंट फैनी हैज डाइड, सो फॉर हर। यस ऑफ कोर्स।
माय कंडोलेंसेस। कैनकुना में इससे अच्छा फ्यूनरल किसी ने भी नहीं देखा होगा।